Good morning, students. So, in previous video, we have studied a recent example of a newly made constitution. And now, what are the fundamental values of Indian constitution? So, the guiding values which inspired the national freedom movement and were turned nourished by it. जो गाइडिंग वैल्यूज़ है जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को इंस्पायर किया एंड वन टर्न नरिश्ड बाय इट और फिर इसी के द्वारा फलीभूत हुई, फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी. उसने इंडिया की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को फाउंड किया. दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये वैल्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर एम्बेडेड है, लिखी हुई है. दे प्रोवाइड गाइडेंस to all the articles of the Indian Constitution. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को ऊपर की गाइडेंस प्रोवाइड करवाती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी बेसिक वैल्यूज के शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन मॉडल. अमेरिकन मॉडल के द्वारा इंस्पायर होकर मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रीएम्बल. अमेरिकन मॉडल को देख के कंटेम्पररी वर्ल्ड मतलब इस दुनिया के अधिकतर कंट्रीज ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रीएम्बल से की. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फॉलोइंग फंडामेंटल वैल्यूज. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की फंडामेंटल वैल्यूज फॉलोइंग है. सोवेरन. पीपल हैव सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. लोगों के पास सुप्रीम पावर है डिसीजन की, ताकि वो डिसाइड कर सकते हैं ऑन इंटरनल में एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर्स में भी. नो एक्सटर्नल पावर कैन डोमिनेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट को कोई दूसरी एक्सटर्नल पावर डोमिनेट नहीं कर सकती. सोशलिस्ट. वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल. वेल्थ है उसे लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड शुड शेयर इक्वली बाय द सोसाइटी. और सोसाइटी के द्वारा इक्वल शेयर की जानी चाहिए. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री. लैंड और इंडस्ट्री की ओनरशिप को रेगुलेट किसे करना चाहिए? गवर्नमेंट को, ताकि सोशियो और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो रिड्यूस हो सके. सेक्युलर. सिटीजन्स हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. सिटीजन्स के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है ताकि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सके. बट देर इज नो ऑफिशियल रीजन. इसका इंडिया कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. गवर्नमेंट सभी रिलीजियस बिलीव्स को और प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है. डेमोक्रेटिक. A form of government where people enjoy equal political rights and elect their rulers. ये ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर लोग पॉलिटिकल राइट्स को इक्वली इंजॉय करते हैं और अपने रूलर्स को चूज करते हैं. द गवर्नमेंट्स रन अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल्स. जो गवर्नमेंट है वो बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग रन करती है, अकॉर्डिंग चलती है. रिपब्लिक. द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड इज नॉट द हेरिडिटरी पोजिशन. जो कहीं का भी हेड है वो इलेक्टेड पर्सन होगा और हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, मतलब जो वंशानुगत नहीं है, मतलब पिता को मिली तो बेटे को भी मिले. जस्टिस. सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. सिटीजन्स है वो कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जा सकते. सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी मिनिमाइज्ड. जो सोशल इनइक्वालिटीज है, जो भेदभाव कर रहे हैं सामाजिक, उसे मिनिमाइज कर दिया जाएगा. हैव टू बी मिनिमाइज. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, स्पेशली फॉर द ऑफ द डिसएडवांटेज्ड पीपल्स, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, स्पेशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए. लिबर्टी. देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शंस. यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सिटीजन्स के ऊपर कि वो कैसा सोचते हैं, वो अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को कैसे एक्सप्रेस करने की इच्छा रखते हैं और वो अपने थॉट्स को अपने एक्शंस में कैसे बदलते हैं. इक्वालिटी.
ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है. द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव बीन एंडेड, जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज है वो खत्म हो चुकी है. एंड द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जो गवर्नमेंट है उसे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए. फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव लाइक मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम सभी को सेम फैमिली के मेंबर्स की तरह बिहेव करना चाहिए. नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, और किसी को अपने फेलो सिटीजन को इन्फीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए. टुमारो वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड लॉन्ग बिफोर, वाई शुड वी फॉलो इट नाउ. थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.